आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ अब आ रही होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो, अच्छा, पार्शियल में हमने 3 केसेस पढ़े थे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 क्या था? जब आपके फैक्टर लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स थे। केस 2 जब आपके फैक्टर लीनियर और रिपीटेड थे। केस 3 जब आपके फैक्टर क्वाड्रेटिक था और इररिड्यूसिबल था। तो इम्प्रॉपर में भी आपके तीनों केसेस वही रहेंगे, केसेस में चेंज नहीं आएगा, बस पहले उसको आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट? अच्छा जी, अब आप पहले ये देखो जरा क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मई जून 16 का है और क्वेश्चन नंबर 9 है, और वेरिएंट 32 मीन्स हमारा अपना वेरिएंट है। अब जब एक फ्रैक्शन दी हुई आपको, आपसे बोलने कि इस पूरी फ्रैक्शन को आपने किस फॉर्म में शो करना है, मतलब आपने इसको पहले रिजॉल्व करना है प्रॉपर के अंदर। फ्रैक्शन क्या है? 3x³ प्लस 6x माइनस 8 ओवर, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर लूं तो ये क्या होगा? x³ और प्लस 2x हो जाएगा। अब देखो, अगर आप चेक करो, ऊपर भी डिग्री आपकी x³ है और नीचे भी डिग्री आपकी x³ है। जब आपकी दोनों डिग्रीज मैच कर रही हैं, दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? इम्प्रॉपर। अब इसे मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? प्रॉपर में। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आंसर मैंने इस फॉर्म में लेके आना है। गॉट इट? अब इसे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन पैटर्न क्या था? देखो, 3x³, अब इसमें स्क्वायर मिसिंग है तो आप 0 टाइम x² कॉपी कर लो, फिर प्लस 6x और माइनस 8, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब आपने इसको डिवाइड करना है x³ और प्लस 2x से। यही पैटर्न है। अब डिवीजन में सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा इस टर्म को डिवाइड करना है इस टर्म से। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये 3x³ ओवर x³। जब आप डिवाइड करोगे इससे ये कैंसिल, यहाँ पे सिंपल क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे आप 3 कॉपी करो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपने इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको आप, तो 3 इंटू x³, ये 3x³ हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये आपका 6x हो जाएगा। तो उसको आप x के नीचे ही कॉपी करोगे। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सिर्फ -8। अब अगर आप एक चीज चेक करो, जो जो -8 बच रहा है कांस्टेंट है, तो आप ये बताओ कि यहाँ पे x की पावर क्या होगी? 0 होगी। अब आपकी ये जो डिग्री है वो आपकी इस डिग्री से लेसर होगी। दैट मींस फ्रैक्शन आपकी किसमें कन्वर्ट होगी? प्रॉपर में। इसको आपने फर्दर और डिवाइड नहीं करना। पहले आप सब ये बताओ कि इतनी बात सब क्लियर हुई? Yes, sir. रिपीट Yes, करते sir. हैं। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? 3। तो आपने लिखा 3, उसके बाद -8 ओवर, अब आपने नीचे एक्सपेंस आपने डिवाइड किया, वो क्या था आपका? x³ प्लस 2x। अगर इसको मैं फर्दर यहां से कॉमन ले लूं तो 3 -8 ओवर
अगर यहीं से आप वही जो आपके शुरू में फैक्टर बने हुए थे, अगर यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 सपोज कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, इतनी बात याद रखना आप लोग, ये करने के बाद ये जो सिर्फ फ्रैक्शन मेरे पास आ रही है, ये जिसको मैंने येलो सर्कल किया है, ये फ्रैक्शन को आपने रिजॉल्व करने पार्शियल में, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं यहाँ इक्वेशन में पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। गॉट इट? अब आप मुझे सिर्फ मैं इतनी फ्रैक्शन पिक कर रहा हूँ। सर समझ नहीं आई आपने क्या मतलब बोला? देखो बेटा, अब ये जो इतना पार्ट है ना आपके, जी ये इसको रिजॉल्व करने पार्शियल में मुझे ये 3 जो है ना, 3 बेसिकली वो आपका इस ए का आंसर हो गया। दैट मींस मेरे पास तो ए आ गया, ए कितने है 3। अब जो बाकी पार्ट है ना उसको मैंने इस फॉर्म में लेके आना है, इस वो लेके आते हैं। तो मैं खाली इसकी ये पार्ट पिक कर रहा हूँ कि 8 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फरजाद रऊफ, मुझे बताओ कि पार्शियल में अभी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताओ केस 1 है, 2 है, 3 है? फरजाद आंसर करो। फरजाद रऊफ, मोइज तुम बताओ। केस 2। केस 2 सर आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोल देंगे? केस 3 मैं हुआ ना? पूछ रहा हूँ बेटे, कौन सा केस है ये पार्शियल में? सर केस 3 लग रहा है। जी बेटा, केस नंबर 3 है। अब ये देखो, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपकी सारी वेरी नाइस। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, क्या इस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इट मींस ये आप पे इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। ये आपका केस नंबर 3 है, जिसको हम bx प्लस c ब्रेक करते थे। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ पार्शियल में। कैसा ब्रेक करूंगा? जो आपका फैक्टर लीनियर है, जो x है, वो किसका ब्रेक होगा? a ओवर x। फिर प्लस, अब जो फैक्टर क्वाड्रेटिक है वो किसका ब्रेक होगा? bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 2। बेटे बताओ, सबकी बात याद आई? यस सर। Yes, sir. अब मेरे साथ साथ वर्किंग सब आप लोग खुद भी करना स्टार्ट करो। एलसीएम लो और यहाँ से वही इक्वेशंस फॉर्म करके एबीसी फाइंड करेंगे। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग साथ सॉल्व करते हो ताकि एबीसी मैच कर सके। ठीक है, अब मैं अदर साइड एलसीएम ले रहा हूँ। दैट मींस 8 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ की एलसीएम आपका सेम आएगा आपकी राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ भी एलसीएम दे रहा हूँ मैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ये x आपकी bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 8 इक्वल्स टू, इसका ब्रैकेट ओपन करो, मिलेगा आपके a एक्स स्क्वायर प्लस 2a। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स। अब यहाँ से इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं, तो 8 इक्वल्स टू, अब आप इन दो में से स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इट मींस ये क्या होगा आपके a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। x एक ही कंटेन कर रहा है तो प्लस सी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट आपके एक ही है, दैट इज 2a। राइट, अब आपने दोनों साइड पे क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो, जो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स भी कितना होगा? 0। कांस्टेंट कितना आपके 8। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर कंपेयर करोगे तो स्क्वायर कंपेयर करने में यहाँ पे स्क्वायर क्या है? a प्लस बी, और आपके अदर साइड पे स्क्वायर कितने हैं? 0। तो ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1।
अब आप दोनों साइड पे x कंपेयर करो, यहाँ पे x कितने हैं c, यहाँ पे x कितने हैं 0, तो c कितना हो गया आपका 0। अब आप दोनों साइड पे कांस्टेंट कंपेयर करो, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपका 2a, यहाँ पे कितना है 8, तो 2a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब आप इस a4 को यहाँ पुट कर लो तो b मिल जाएगा, तो 4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया -4। अब आप सब ये बताओ कि आपका a b और c देखो सबका मैच कर रहे हैं मेरे साथ? Yes, sir. सर वेरी नाइस, दैट मींस a4 b -4 और c क्या हो गया 0। अब इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट करना है सबसे पहले, तो इनको यहाँ पुट करते हैं। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन थी दैट इज a ओवर x प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ मैं a b c की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो a मैंने फाइंड किया था 4, तो 4 ओवर x, b फाइंड किया मैंने -4, तो -4x, c कितना है 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अब जो c 0 उसको रिमूव कर देते हैं, दैट मींस 4 ओवर x फिर -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 2। ये आपने इतना इसका आंसर फाइंड किया। अब इस आंसर को मैंने कहाँ पुट करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, ये इक्वेशन 1 थी, देखो 3 माइनस 8 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वेशन 1 थी। तो 3 मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ माइनस, अब ये जो पूरा पार्ट है आपके लिए इसका आंसर ये है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज 4 ओवर x फिर -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 देखो माइनस प्लस माइनस, अब ये क्या होगा 4 ओवर x, फिर माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या होगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये फाइंड किया आपने, ये आंसर। अब इस पूरे आंसर को जो आपका गिवन आंसर है उससे कंपेयर करेंगे। तो जो मेरा गिवन आंसर दिया है आपको ये दिया हुआ है ना, आपने आंसर इस फॉर्म में देना है, देखो दैट मींस a प्लस b ओवर x प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपने आंसर इस फॉर्म में देना है। देखो आंसर मेरा उसी फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ पे d क्या होगा 0, देखिए आपका आंसर इसी फॉर्म में आ गया। तो बेटा बात सब कर रही, Yes, sir. गुड। अब मैं टाइम दे रहा हूँ, Yes, इससे पहले sir. कॉपी करो, इससे पहले कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट पेज साथ बेटा कॉपी कर लिया था आपने, पीछे टर्न करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें सर। ऊपर के तो ये पेज इतना ही है यार, अगर आपको वाला चाहिए तो मैं पेज में बैक करना, ऊपर कर दें सर, ऊपर ऊपर में ऊपर कर बैक करो ये। चलो पहले कॉपी कर लो फिर अगला पेज दिखाता हूँ। सर बड़ी खतरनाक चीज है ये, समझ नहीं आ रहा। ये मेरे बच्चे सबसे आसान चीज है, सर ये आप वापस भेजेंगे ना? हाँ मैं भेजूंगा, ये मैं सॉल्व डॉक्यूमेंट की ग्रुप बता दूंगा, फिर भी आप कॉपी करो उसको, जितना लिखने से आपको बात समझ में आएगी ना उतना वो जब अपना आंसर खुद लिखो तो उसकी बात डिफरेंट होती है।
कि बेटा ये पेज सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर। जी कर लिया सर, चेंज कर दें सर। एक मिनट, चलो रुको कर दो। सर 2 मिनट रुक जाओ, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है जरा। तो अभी बस मैं ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, अगर ये बात समझ में आ गई कॉपी करिए, मसला नहीं है। ये मेल रिटन जैसे लिखा है ना मैंने, ये सेव डॉक्यूमेंट में ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ठीक है। और ये पेज सबने कॉपी किया हुआ है। आप अभी समझ लो, मैं इस क्लास के बिल्कुल एंड में फौरन से ग्रुप पे डाल दूंगा ये रिटन पेज। ठीक है, मतलब आई होप कि आप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ठीक है सर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। अब ये बताओ मुझे सर कि फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है सर। इम्प्रॉपर क्यों? देखो ऊपर डिग्री क्या आपकी स्क्वायर, नीचे भी डिग्री क्या आपकी एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रही है। देखो सर एक बात x बताएगा, स्क्वायर, जी बेटा। पिछले वाले सवाल में जिस तरीके से फॉर्म में ला रहा था, लेकिन जिस फॉर्म में हमारा है उसमें साइन में फर्क आ रहा है। बेटा वो सब उससे इंटीजर्स होते हैं, वो ए बी सी नेगेटिव हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। चलें सही है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे अगर नीचे ब्रैकेट्स के आपके x प्लस 1, और सब मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करो क्वेश्चन, और ये 2x माइनस 3। सबसे पहले जो नीचे के ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप नीचे के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 2x हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर, फिर माइनस 3 प्लस 2, ये माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस 3। अब देखो आप दोनों की डिग्री ऊपर नीचे मैच कर रही है जी बेटा, देखो मैच कर रही है डिग्री। यस सर। दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी? इम्प्रॉपर, ऐसे ही। यस अब सर। हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है? प्रॉपर में। अब बताओ क्या करूंगा, इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं इसको। तो 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 यहाँ कॉपी कर लिया। इसको आपने डिवाइड कैसे करना है? 2x स्क्वायर माइनस सर थोड़ा जूम आउट करेगा से जरा। डिवाइड करना है। सही है, थोड़ा ऊपर सही है। अब इसे डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कि आपने इस टर्म को इससे डिवाइड करना है। यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज 4x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 से कितना होगा? 4 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस 2 से आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो गया। फिर 2 इंटू माइनस एक्स, ये माइनस 2x हो गया। फिर 2 इंटू माइनस 3, ये माइनस 6 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 7 प्लस 2, ये डिफरेंस क्या होगा? माइनस 5x। फिर माइनस 1 और प्लस 6, ये कितना होगा? प्लस 5। राइट। अब देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ x की पावर क्या है? 2। अब ये जो आपकी पावर है 1, वो इस 2 से क्या है? लेस है। दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो गई आपकी? प्रॉपर। राइट। इसको आपने फर्दर और डिवाइड नहीं करना। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 को, तो 2
प्लस अब यहाँ पे टर्म क्या आपकी -5x और +5 ओवर, अब जिससे आपने डिवाइड किया था वो क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ जाएगा, तो 2x² - x - 3 with 2 plus -5x plus 5 ओवर, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर ये थे, राइट? तो ये लिख रहा हूं मैं इसको, ये दोनों फैक्टर क्या थे आपके x+1 और इंटू 2x - 3। इस पूरे को आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. सर हम माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, ताकि माइनस कॉमन ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे पे बाद में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा है कि उसको ब्रैकेट में कर लो और बाहर प्लस रख दो। आखिरी में करें? आखिर में करेंगे तो उस पर भी गलती नहीं करोगे इससे। अब देखो इसमें ये जो पार्ट है ना, सिर्फ आपके ये, इसको हम रिजॉल्व किस में करेंगे? केस 1 पार्शियल में। और कौन सा केस है? केस 1। वेरी नाइस। तो इसको पहले रिजॉल्व करते हैं पार्शियल। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो -5x + 5 ओवर x+1 इंटू 2x - 3। अब देखो नीचे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों फैक्टर्स क्या हैं? लीनियर लीनियर, दोनों mx + c की फॉर्म में, और दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, मींस डिफरेंट है। ये केस नंबर 1। तो इसको रिजॉल्व किससे करेंगे? पार्शियल में। दो फैक्टर्स हैं तो हम लिखेंगे a ओवर x+1 प्लस b ओवर 2x - 3। अब वही एलसीएम लेंगे यूजिंग कवर मेथड, यहां से a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे, राइट? तो -5x plus 5 equals to a into 2x - 3 plus b into x plus 1। इस पूरी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, मैं थोड़ा स्टेप डायरेक्ट किया। अच्छा, कवर मेथड से आप लोग मुझे ए बी फाइंड करके बताओ। मैं ए बी फाइंड नहीं कर रहा, आप लोग करके बताओ कि ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है। सर ए की वैल्यू -2 आ रही है। ए Sir, की वैल्यू A is -2 और बी एक आप x में पुट करोगे 3/2, एक x में पुट करोगे -1, जीरो करने के लिए। ये बेटा b कितना आ रहा है? 5/3। फिर चेक करो उसको। सर b is 9। b is 9। अब बेटा मुझे कोई एक बंदा और कंफर्म कर दो। कोई एक बंदा मुझे और कंफर्म कर दे आंसर्स। a is -2 and b is 9। Sir, A is -2, B is 9. परफेक्ट, Sir, B is 9. गुड। मतलब ये आंसर वेरीफाई हो गए कि काफी लोग इसको आपस में मैच करें। अब मैं इस ए बी के आंसर्स को यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है? तो मैं ए बी के आंसर यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो जो मेरी फ्रैक्शंस थी वो फ्रैक्शंस क्या थी मेरी? a ओवर x+1 और प्लस b ओवर 2x - 3। मेरे रिपीट करिए, a का आंसर क्या आ रहा था? -2 -2. -2। तो -2 ओवर x+1 और b का आंसर क्या था? 9। तो 9 ओवर 2x - 3। तो ये हमने ए बी का आंसर फाइंड कर लिया।
अब इस पूरे आंसर को मैंने कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 मैंने क्या सपोज की थी? ये 2 प्लस, इट मींस 2 प्लस माइनस 5x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पे इसका आंसर पुट करूंगा। अब ये जो पूरी फ्रैक्शन है आपकी, इस जब इसको आपने रिजॉल्व किया पार्शियल में, इसका आंसर ये था, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो 2, इसका आंसर क्या था? -2 ओवर x प्लस 1 और प्लस 9 ओवर 2x माइनस 3। ये आपने इस पैटर्न से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया पार्शियल में। तो बेटा ये बताओ कि ये बात सब क्लियर होगी? इसमें कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. गुड। हमें टाइम देना, पहले इसे कॉपी करो पहले आप लोग। जल्दी से आओ। सर हमें बाकी सब्जेक्ट के पास पेपर कब तक मिलेंगे? सब के आपको जुलाई के एंड से बता दी जाएगा कि कब से मिलेंगे। जुलाई के एंड से आपको सारे भुगतान से मिल जाएंगे। और Yes, अगर sir. सर उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? जब शॉप से खरीदो तो खुद ही खरीदोगे। अच्छा, सर घर पे दे जाएंगे या लेने आना पड़ेगा? बेटा तारे बुक टाउन शॉप जो है उस पे एक ही दफा जाओगे, वो आपको तमाम सब्जेक्ट पूरे दे देगा, लेकिन वो जुलाई के एंड से मिलेंगे आपको। अभी से काम करो। Sir, जी बेटा। sir, मेरा B का आंसर -1 आ रहा है। तो आप जी, दोबारा करके दिखा देंगे? मेरा भी -1 आ रहा है। सर माइनस सर वन माइनस वन ही आ सर रहा है। -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। माइनस वन ही है। माइनस वन आ रहा है। अच्छा ठीक है। सर देखो मैंने बात ये, माइनस मैंने वन आ इसलिए रहा कहा था कि क्रॉस चेक करवा दो मुझे। दो लोगों ने 9 बोल दिया था, मैं चेंज कर देता हूँ कि मैंने उसकी वर्किंग नहीं की है। A is minus, B is -1, तो मैं कर देता हूँ सर -1 -1। यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। बस बेटा ऐसे गलतियाँ करनी नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन हल हो जाएगा आपके तो ये फर्स्ट पार्ट गलत हुआ, सेकंड पार्ट तो पूरा गया। फिर आपका आंसर ही हो जाएगा। ये फिर हमारा फाइनल आंसर है। तो A is -2 और B is -1। आई होप कि सबने कॉपी कर लिया होगा इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ, ठीक है? और ये सॉल्व डॉक्यूमेंट में आपको ग्रुप में सेंड कर एक मिनट सर, एक मिनट। बेटा दूसरे बजाय मैसेज करने के डायरेक्ट बोल दो कि सर बी का आंसर है, इस वाले क्यों मैसेज कर रहे हो? जी बेटा कर ली कॉपी? यस सर कर ली। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन अगर मेरे साथ कॉपी करना आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने वर्कशीट में दिया था, ये क्वेश्चन पास पेपर का है तो मैं उससे कर पा रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन बताएं प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर।
प्रॉपर है। और बेटा कौन सा केस है? 1 केस 1 Case one. वन। केस 1। तो जल्दी से मुझे ए बी फाइंड करो, फिर मैं आगे करूंगा। तो इसको आप ब्रेक करेंगे सिंपल, a ओवर x प्लस 1 और प्लस b ओवर x प्लस 3 ब्रेक करोगे। अब जरा एलसीएम लेके मुझे पूरा फाइंड कर दो। सर बी मेरा ख्याल 0.5 है। b तो मेरे ख्याल से कंफर्म करूँ, b -1 है। -1 और बेटा a आई थिंक a बना है। Sir, A is 1 and B is -1. A is 1 and B is a -1. is 1 और b is -1। अब जरा सब मुझे बता दें एक दफा कि सबका a b आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यही आ रहा है सर, A1 and B-1। चलिए सर गुड। 1 मिनट तो रुक जाए, अभी होने वाला है। यही आ रहा है। गुड। तो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि ये सर, जो यही है। फ्रैक्शन थी आपकी, सर यही आ रहा है। चलें बेटा, वेरी नाइस। जी 2 जी सर, यही ओवर है यही है। x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो a इज 1, तो 1 ओवर x प्लस 1 और b इज -1 ओवर x प्लस 3। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि आपने एक प्रॉपर फ्रैक्शन केस 1 को रिजॉल्व किया पार्शियल में। अब जरा केस जो पार्ट 2 है, अब जरा आप लोगों ने बेटा ये समझना है, तो थोड़ा मुझे फोकस चाहिए आप लोगों ने, जरा स्क्रीन पे देखना। आप लोग देखो, आपको फ्रैक्शन दी हुई पार्ट 2 में 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और इस पूरे में लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब आपने शो करना है कि आपके इस पूरे का आंसर ये आना चाहिए। अभी शो कर देते हैं। अब देखो, ये जो आपकी फ्रैक्शन है, इसका आंसर मैंने भी फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड किया है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 ओवर x प्लस 1 फिर -1 ओवर x प्लस 3 और यहाँ पे क्या गया, होल स्क्वायर। जी बेटा मरियम, ये बात क्लियर है? सर आपसे रिपीट कर दो। मैंने इस पूरे का आंसर ये जो था, इसको मैंने इस जगह से यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब ये बताओ कि ये बात बेटा सबको क्लियर है? जी मरियम, Yes, sir. Yes, sir. बताओ। सर क्लियर। गुड। तो सर 1 1 कैसे किया आपने? अच्छा उसको अरे रिप्लेस किया ना बेटा। अब देखो, ये बताओ, ये फॉर्मूला बन रहा है, चेक करो। ये बन रहा है फॉर्मूला आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है ये। अब मैं इसे एक्सपैंड कर सकता हूँ a Yes, माइनस sir. बी होल स्क्वायर में, तो इसे एक्सपैंड करते हैं। दैट मींस a स्क्वायर फिर -2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर। अब बेटा पहले से भी बताओगे, इतना स्टेप सब क्लियर हो गया? एक्सपेंड किया a Yes, sir, माइनस b clear होल है। स्क्वायर में। यस सर। अब Yes, देखो sir. बेटा, 1 स्क्वायर क्या होता है? Yes, sir. बेटा ये फजूलियात का फायदा क्या है? क्या हुआ? नहीं, जिसने क्या वो समझ गया। -2 1 ज़ा 2 और इंटू 1 2 ओवर x प्लस 1 और इंटू x प्लस 3
फिर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, अब ये क्या होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब सब ये बताओ ये जो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया है बेटा, ये बात सब बताओ। जी सर। यस सर। यस नहीं सर। सर यस क्या सर। किया? यस सर। सर आपने उसको बेटा बोलो। स्क्वायर ब्रेक किया ना? हाँ अच्छा, मैंने खाली स्क्वायर को स्क्वायर ब्रेक किया किया, और सही खाली सही ब्रैकेट्स को सही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सही है सर। अच्छा अब देखो ये 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर ये लिख रहा हूँ, फिर माइनस, अब जरा ये देखना ये जो फ्रैक्शन है ये पूरी फ्रैक्शन देखो इसकी इक्वल है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। That means 1 over x plus 1 फिर minus 1 over x plus 3 और बाकी प्लस 1 over x plus 3 होल स्क्वायर सेम कॉपी करो। ये बताओ बेटा ये स्टेप सब क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब मैं सर खाली ये इसका उसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। रिप्लेस करने की वजह क्या है? देखो पार्शियल फ्रैक्शन है, मैंने देखो इस फ्रैक्शन को पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पार्शियल में रिजॉल्व किया है, कर तो दिया हमने था, इसको सही पार्शियल रिप्लेस कर दिया। सही। अब ये हो गया आपका 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला तो माइनस प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 1 फिर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x प्लस 3 और फिर प्लस 1 ओवर ये क्या होगा आपका x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप चेक करना कि जिस फॉर्म में मुझे आंसर देना था, देखो ये आंसर उसी फॉर्म से मैच कर गया। अब जल्दी से कॉपी करो। तो वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से होना था जो आप सब मुझसे मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे, फिर मैंने इसलिए इसको क्वेश्चन को इसी पे क्लास में करा दिया ताकि आप सबको बात क्लियर हो जाए। ये पहले पार्शियल में रिजॉल्व करके फिर उसको आपने फॉर्मूला एक्सपेंड करना था a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। सर लेकिन अगर 2 की जगह कोई और नंबर होता तो फिर हम लोग कोई फिर नहीं होता। अगर वो फ्रैक्शन एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट से मैच नहीं करती फिर मैं नहीं कर सकता था उसको, फिर या तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है व्हाटएवर। अगर ऊपर x नहीं होता कोई और नंबर होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको उस फॉर्म में अरेंज करता। अगर वो उस फॉर्म में अरेंज नहीं होती फिर मैं उसको इस तरह रिप्लेस नहीं कर सकता था, तो राइट? सर ये 2 वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि ये आपने जो 2 लगा के उसको बीच में जो है 2 वाला पार्ट, ये समझ में नहीं आया बस। ये इसकी बात करो, आई होप ये इसको जी मैं चेक सर। कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा चलो मैं रिपीट करता हूँ, समझना बात। तो बेटा बेसिकली जब आपने -2ab किया तो ये जो जब आपने इन तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया 1 2 3 को, तो ये फॉर्म मिल गया आपको। अब ये जो मैंने फॉर्म बनी आपकी ये फॉर्म देखो ये बन रही है जो पार्ट 1 में थी, राइट? जी सर बन रही है। और इसका आंसर मैं फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड कर चुका था, सही। तो मैंने खाली उसको उससे रिप्लेस किया। ये देखो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया इसका आंसर, और फिर ठीक है ब्रैकेट सर। ओपन किया ताकि मेरा आंसर इस फॉर्म से मैच कर जाए। सही सही। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर जिशान। ठीक है क्वेश्चन। सर जिशान लास्ट वाले पार्ट जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें जो हमने नेगेटिव 5x प्लस 5 कंसिडर किया था, अगर हम उसको पॉजिटिव 5x प्लस 5 कंसिडर करते तो हमारी a की वैल्यू क्या आती है फिर? क्योंकि हम उसमें x से माइनस एंड में आंसर मैच करता है, एंड में आंसर मैच करता है। अच्छा वो आपके ए बी के आंसर पहले डिफरेंट आते हैं लेकिन जब एंड में आप अरेंज करते हैं आपका आंसर सेम आता है। अच्छा सर, ओके ओके। अच्छा जी बेटा ये बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके किस तरह रिजॉल्व करें पार्शियल में। मतलब केसेस देखो, केसेस आपने चेंज नहीं हुए, केस 1 2 3 सेम है, सिर्फ आपका एक स्टेप बढ़ जाता है वो डिवीजन वाला। उसमें पहले प्रॉपर में लेके आते हैं देन उसको फिर सॉल्व कर रहे हैं।